हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। और गाइस, आपको अपने पोर्टफोलियो में इन चारों ही फंड्स को रखने हैं। इन चारों फंड के अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा या फिर कोई पांचवा फंड रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड का होगा, जिसमें से ये 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड होगा और 2 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होगा। तो गाइस, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये पोर्टफोलियो कितना ज्यादा हाई रिस्की होने वाला है। तो अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है या फिर अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन दैट केस ये चारों म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आपको इन चारों म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और गाइस, अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड में अगले 12 से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आपको बड़े आसान तरीके से ये चारों म्यूचुअल फंड अपने दम पे आपको करोड़पति बना सकता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74.44% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.5% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.1% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 3% से या फिर कह लीजिए 2.5% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 74.5% का। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.78% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.68% का। बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.32% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी लंबे मार्जिन से बीट करा हुआ है इन दोनों मिड कैप फंड ने पिछले 3 सालों में। एंड अगर आप इन दोनों फंड को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, इन दैट केस यहाँ पे जो रिटर्न का डिफरेंस है वो बहुत कम दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 2% के आसपास में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.39% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.69% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.24% का। तो गाइस, पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही फंड्स ने अगेन अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 35.5% का।
तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिल रहा था। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का एसआईपी रिटर्न का, तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72.67% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.87% का, ऑलमोस्ट 52% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले एक साल में देखे तो अगेन एसआईपी के मामले में इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में भी। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.62% का। एंड बात करिए गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.25% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों मिड कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है पिछले 3 सालों में भी। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.15% का। एंड बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.78% का। तो अगेन गाइस देखे तो पिछले 5 सालों में भी इन दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे भी देखे तो आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस रिलेटिव टर्म में अच्छा या फिर कह लीजिए बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखे तो एसआईपी के मामले में भी इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार निकल के आता है। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड वहां पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग कितना निकल के आता है, सो दैट कि आपको इन दोनों फंड्स को एक साथ एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, तो इस बात का भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.67 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.34 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.98 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे जो पहला फंड है यानी कि क्वांट मिड कैप फंड, इसका नंबर ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है, और चाहे बात करें आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो इसका रिटर्न ओवरऑल देखें तो ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वही बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे रिटर्न प्रिडिक्ट करना काफी आसान हो जाता है इन्वेस्टर के लिए कि भाई आगे चल के इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, या फिर परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस हो कितने का होने वाला है। तो आपके लिए आसान हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि भाई फ्यूचर में इसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तो वोलेटिलिटी के एंगल से देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.76 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.13 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.41 का। तो गई शार्प रेशियो के मामले में देखिए तो इन दोनों मिड कैप फंड्स का शार्प रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशियो का, तो ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि ये फंड अपने रिस्क के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। सिमिलर सा कहानी है आपका क्वांट मिड कैप फंड का भी, लेकिन यहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। लेकिन ओवरऑल देखें तो दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.39% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.21% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7% का। तो गैस अल्फा भी देखे तो इन दोनों मिड कैप फंड्स का काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गैस कि इन दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिलता है अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात
करते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये दोनों ही मिड कैप फंड्स काफी शानदार देखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो इन दोनों फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9% का, यानी कि इन दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो स्टॉक मोटा मोटी 9% कॉमन दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें यूनिक स्टॉक्स का या फिर यूनिक होल्डिंग का, तो वो मोटा मोटी यहाँ पे 91% का है। तो गाइस अगर किसी दो फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 5 से 10% के बीच में है तो ये नंबर काफी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी देखे तो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप इन दोनों ही फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में एक ही साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गई। तो गाइस ये तो हमने सारी की सारी बातें किया यहाँ पे आपका मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि वो दोनों स्मॉल कैप फंड्स कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और एक ही पोर्टफोलियो में एक ही साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.79% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.75% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.56% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका रिटर्न बेहतर है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में लास्ट 1 ईयर में। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.78% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.37% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.47% का। तो गई सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में भी। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.8% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.55% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.58% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार है, मोटा मोटी 41% के आसपास में, जो कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार है। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न का, तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.42% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.35% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में भी। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.44% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.2% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखिए तो इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका रिटर्न मोटा मोटी 39.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में भी। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.24% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले
5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.73% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अगेन काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न यहाँ पे भी मोटा मोटी 50% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो गैस ओवरऑल देखे तो इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार है, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका रिटर्न रिलेटिव टर्म में ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। अब चलिए गैस बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का भी, सो दैट आपको पता चल सके कि भाई अगर आपको इन दोनों फंड्स को एक साथ एक ही पोर्टफोलियो में रखना है तो क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए, या फिर ये डिसीजन लॉजिकल होगा आपके लिए या फिर नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गैस बात करें रिस्क रेशियोज का तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.22 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.93 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.54 का। तो गैस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो जो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करी गई शार्प रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.6 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.84 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। तो गैस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का शार्प रेशियो बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये गैस कि दोनों फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। तो दोनों फंड काफी अच्छा है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो रिलेटिव टर्म में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई अल्फा का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.52% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.22% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.9% का। तो गैस इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का अल्फा से देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये गैस कि इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी शानदार है। एक फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है और दूसरा फंड थोड़ा सा कम रिस्की है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। लेकिन गाइस आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी जानना जरूरी है कि भाई दोनों फंड्स के बीच में कितना स्टॉक या फिर कितना होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन दिखने को मिलता है। ये परसेंटेज कहीं ज्यादा तो नहीं है या फिर बहुत कम तो नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो दोनों फंड के बीच में जो कॉमन होल्डिंग है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 4% का। एंड अनकॉमन या फिर कह लीजिए यूनिक होल्डिंग जो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96% का। तो गाइस जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 5 से 10% के बीच में तो ये काफी अच्छा नंबर माना जाता है। लेकिन इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग वो सिर्फ 4% का ही है जो कि 5% से भी कम है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड्स के बीच में ओवरलैपिंग जो है वो ना के बराबर है। जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट यूनिक ही दिखने को मिलता है। तो आप इन दोनों फंड्स को एक साथ एक पोर्टफोलियो में बड़े आसान तरीके से कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बिल्कुल यूनिक पोर्टफोलियो है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और गाइस इन दोनों फंड्स का जो कॉम्बिनेशन है काफी शानदार हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक फंड हाई रिस्की फंड है और दूसरा फंड थोड़ा सा कम रिस्की फंड है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।